गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी बाबा जी आपको बताने वाले हैं आज की पति हो जाएगा धनवान, बस पत्नी को धोने होंगे। इस दिन अपने बाल शादीशुदा भक्तों, आज की इस वीडियो में बाबा जी बताने जा रहे हैं कि अगर स्त्री इस दिन अपने बाल धो लेती है तो उसके पति पर धन की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी उनके घर में आगमन करती हैं। साथ ही होंगे आपको यह भी बताएंगे कि स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धुए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, हिंदू सनातन धर्मशास्त्रों में अनेक को परंपराओं और रीति रिवाज का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बाबा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बाबा जी लिखना ना भूलें। और सुनते हैं बाबा जी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर होने चाहिए। तो आइए आप भी जान कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बुधवार के दिन। खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को अपने बाल धोने से बचना चाहिए। यह दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। वहीं अगर कोई शादीशुदा महिला गुरुवार के दिन बाल धोती है तो यह माना जाता है कि इससे उसके पति की आयु पर असर पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन न केवल बाल धोने से बचना चाहिए बल्कि नाखून काटना, कपड़े धोना और घर में पोछा लगाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कामों से परिवार पर बाधाएं आ सकती हैं। सोमवार के दिन भी शादीशुदा महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से बेटों और बेटियों पर संकट आ सकता है या परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परिवार की भलाई और संकटों से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि महिलाओं को बाल धोने के लिए कौन सा दिन चुनना चाहिए। तो इसके लिए शुक्रवार सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से घर में बरकत होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए महिलाओं को इस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। इन परंपराओं और मान्यताओं का पालन करके परिवार के लिए शुभता और शांति लाई जा सकती है। जो शादीशुदा स्त्रियां शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं, धनी बनते हैं। अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए शादीशुदा स्त्रियों को चाहिए कि वह अपने मांग में सिंदूर लगा ले और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। स्त्रियों के मांग के हिस्स को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस संस्थान का शादीशुदा स्त्रियों के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर स्त्रियां मां पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन मांग में सिंदूर लगाते समय स्त्रियां कुछ ऐसी गलतियां कर बैठी हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता, बल्कि उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ने लगता है।
सिंदूर लगाने की परंपरा बहुत खास होती है, लेकिन इसे लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई स्त्रियां सिंदूर लगाने में शर्म महसूस करती हैं और इसे मांग में छिपा लेती हैं। ऐसा करने से उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। इसके विपरीत जो स्त्रियां सिंदूर को पूरी मांग में अच्छे से और लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में बहुत सम्मान मिलता है। उनके पति न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि हर जगह उनकी इज्जत भी बढ़ती है। सिंदूर लगाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले सिंदूर की डिब्बी को माथे से स्पर्श कराएं, फिर सिंदूर लगाएं। यह शुभ माना जाता है। इसके अलावा सिंदूर हमेशा सीधी मांग में ही लगाना चाहिए। कुछ स्त्रियां टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि उनके पति हमेशा परेशान रहते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। साथ ही स्नान किए बिना कभी भी सिंदूर न लगाएं। यह भी ध्यान रखें कि अपना सिंदूर खुद ही लगाएं, किस किसी और से ना लगवाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में भी मजबूती आती है। तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि मां पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नवविवाहित कन्याएं इस बात का खास ख्याल रखें कि सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है। इस सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उसे सिंदूर को संभल कर रखें। जब भी कोई खास मौका या पूजा हो, तो उसे समय पर उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इस सिंदूर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था। और जब भी आप किसी खास मौके पर इस सिंदूर का उपयोग करेंगे, तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो भक्तों, यह गलतियां तो घर की स्त्रियों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक शादीशुदा स्त्रियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, एक महिला ही घर को संवार है और उसकी उन्नति के लिए मार्गदर्शित करती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कुछ काम भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? अगर स्त्रियां इन कामों को करती हैं, सनातन वास्तु के अनुसार घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए स्त्रियों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि स्त्रियां खुद घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं, तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। सूर्य निकलने के बाद सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है, और शाम के समय बालों में कंघी करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसीलिए सुबह समय पर और शाम को कंघी करने से बचना चाहिए। रसोई घर में प्रवेश को लेकर भी नियम है। महिलाओं को स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। स्नान किए बिना रसोई में जाना अशुभ माना जाता है। साथ ही घर की सफाई के बाद तुरंत स्नान करना चाहिए। सफाई के बाद स्नान न करने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान से प्रार्थना करना और माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाना जरूरी है। ध्यान रखें, प्रसाद चय खाने से पहले कुछ ना खाएं, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और खुश नहीं रहती, उस घर में कभी भी सुख शांति और समृद्धि नहीं टिकती। स्त्रियों को शांत और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए ताकि घर का माहौल सकारात्मक और शुभ बना रहे। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को लात मारती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसा घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बन पाता और हमेशा दरिद्रता छाई रहती है। इसलिए यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि झाड़ू का सम्मान करें और उसे कभी भी पैरों से ना छुएं। इसके अलावा घर के अंदर झूठे बर्तन रखने की आदत भी अशुभ मानी जाती है। कई महिलाएं तवा और कढ़ाई को झूठा छोड़कर ही सोने चली जाती हैं, लेकिन ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जिस घर में रात भर झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, वहां गरीबी और दुख का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से पहले सारे बर्तन साफ कर दिए जाएं। सिंदूर के मामले में भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। शादीशुदा स्त्रियों को अपनी सिंदूर की डिब्बी किसी को भी दान में नहीं देनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय यह भी ध्यान रखें कि इसे हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्ला डालकर लगाएं। ऐसा ना करने पर बुरी नजर लग सकती है, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
इन बातों का पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकती हैं। हर छोटी छोटी परंपरा का अपना महत्व है जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शादीशुदा स्त्रियां अपने हाथ की चूड़ियां और पर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें, और खासकर अपने बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती शादीशुदा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया पायल या बिंदी किसी के साथ भी शेयर करती है, किसी को देती है, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो ऐसी जानकारी फिर से हम आपको लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जी। इस जानकारी के बारे में तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। राधा स्वामी जी।